यहाँ पर मेरे पास एक नंबर है और इस नंबर के डिजिट्स हैं 2, 3 और 5 और हम ऐसे नंबर्स के साथ पहले भी खेल चुके हैं। हम जानते हैं कि ये नंबर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। हम चाहे तो इस नंबर को इसकी प्लेस वैल्यू के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी प्लेस वैल्यूज की बात करें तो हम चलिए शुरू करते हैं यहाँ इसके राइट मोस्ट डिजिट से। यहाँ पर हमारे पास सबसे राइट में है 5, तो 5 आता है वंस की प्लेस पे। इसका मतलब है कि हमारे पास कुल 5 वंस हैं, यानी कि हमारे पास यहाँ पर कुल है 5। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो हमारा अगला डिजिट है 3, ये आता है टेंस की प्लेस पे। और 3 टेंस होने का मतलब है कि हमारे पास 3 टाइम्स 10 यानी कि 30 है। यहाँ पर ये 3 रिप्रेजेंट करता है, 3 टेंस रिप्रेजेंट करता है 30 को। और हमारा आखिरी डिजिट है 2 और ये 2 आता है हंड्रेड्स की प्लेस पे। तो 2 टाइम्स 100 ये होता है 200 के बराबर। तो हमारा ये नंबर ये रिप्रेजेंट करता है 230 और 5 को, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं ये बराबर है 200 प्लस 30 प्लस 5 के। तो अब हम बात करेंगे उन प्लेस वैल्यूज की जो हमारे वंस के प्लेस के राइट में आती हैं। और आप शायद कहेंगे कि मुझे तो लगता था कि ये जो वंस वाला प्लेस होता है यही सबसे राइट में होता है। तो ये दिखाने के लिए कि हम वंस के भी आगे राइट में बढ़ सकते हैं, हम यहाँ पर ये एक डॉट लगा देंगे। और ये जो डॉट है ये रिप्रेजेंट करता है एक डेसिमल पॉइंट को। तो इसका मतलब है कि इसके आगे हम जो कोई भी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर जो कोई भी नंबर आएगा उसकी प्लेस वैल्यू 1 से कम होगी। अगर आप 235 को देखें तो अगर हम राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ हमारी प्लेस वैल्यूज 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होती जाती हैं। तो यहाँ सबसे राइट में हमारे पास था वंस, उसके बाद यहाँ पर 1 टाइम टेंस यानी कि टेंस मिला हमें, और फिर 10 टाइम टेंस यानी कि हंड्रेड्स। और अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें 1000, 10,000 और ऐसे प्लेस वैल्यूज मिलते जाएंगे। इसी तरह से वंस के राइट में जो प्लेस वैल्यूज होंगी उनका पता लगाने के लिए हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम इस डेसिमल पॉइंट के राइट वाली प्लेस वैल्यू ले लेते हैं तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी टेंथ्स के बराबर। यानी कि अगर हम यहाँ पर कोई एक नंबर ले लें, मान लेते हैं कि यहाँ मेरे पास है 4, तो इस 4 की प्लेस वैल्यू होगी, ये होगी 4 टेंथ्स के बराबर, 4 टाइम्स 1/10 के बराबर। या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ मैं 4 टाइम्स 1/10 ना लिख के इसे मैं 4 टेंथ्स लिख सकती हूँ। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मैंने टेंस नहीं लिखा है, ये टेंथ्स है। और इसे हम चाहें तो हम इसे 4/10 भी लिख सकते हैं। तो मेरा ये नंबर ये रिप्रेजेंट करता है 200 प्लस 3 टेंस प्लस 5 वंस प्लस 4 टेंस को। और मैथमेटिक्स के टर्म्स में अगर बात करें तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइडिया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अब हमें एक तरीका मिल गया है जिससे कि हम फ्रैक्शंस को भी प्लेस वैल्यू की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसे डेसिमल्स में ना लिखना चाहूँ तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ। ये रिप्रेजेंट करता है 235 एंड 4 टेंस को। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा मिक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन हो गया यहाँ पर, और ये हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये दोनों नंबर्स, यहाँ पर ये डेसिमल वाला फॉर्म और ये मिक्स नंबर वाला फॉर्म, ये दरअसल एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये दोनों ही यहाँ पर इसी के बराबर हैं, लेकिन हमने बस इन्हें अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसी तरीके से। तो अब मान लेते हैं कि मेरे पास एक दूसरा नंबर है, मेरे पास है 0.7 और हम यहाँ पर इसके आगे भी बढ़ सकते हैं। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं और मान लेते हैं कि 7 के बाद मेरे पास है यहाँ पर 6। तो अब हमारे इन डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज क्या होनी चाहिए? और हम जानते हैं कि जब भी हम किसी नंबर में लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी प्लेस वैल्यूज 10 से डिवाइड होती चली जाती हैं। तो ये जो 0 है ये तो हमारी यूनिट्स प्लेस पे है, यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू है वंस। और हम अगर इस डेसिमल पॉइंट के राइट में जाते हैं, यहाँ पर ये हमारा डेसिमल पॉइंट है, तो इस डेसिमल पॉइंट के जो ठीक राइट वाली वैल्यू है इसकी प्लेस वैल्यू ये होगी टेंथ्स के बराबर। तो इसकी प्लेस वैल्यू है टेंथ्स
और इसी तरीके से अगर हम और राइट आगे बढ़ेंगे तो हमारी जो प्लेस वैल्यूज हैं वो 10 से डिवाइड होती जाएंगी। तो ये जो 6 वाला डिजिट है इसकी प्लेस वैल्यू हमारी होगी 100ths के बराबर। ये है 100th। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास 1000th और 10,000th और ऐसी प्लेस वैल्यूज आती जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं कि हम इसे अब एक फ्रैक्शन की तरह कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस नंबर को हम इसकी प्लेस वैल्यू के टर्म्स में लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे लिख सकती हूँ, यहाँ पर है मेरे पास 0 ones और इसके बाद हमारे पास है 7 tenths और इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे 600ths। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इसे नीचे लिख देती हूँ। हमारे पास है 600ths। तो अगर हम चाहें तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे पास 0 ones या फिर 0 है और इसके अलावा हमारे पास 7 tenths यानी कि 7/10 है और आखिर में हमारे पास है 600th यानी कि हमारे पास है 6/100। तो हमने यहाँ पर इसे एक फ्रैक्शन में तो रिप्रेजेंट कर लिया है, लेकिन हम चाहे तो यहाँ पर इन्हें जोड़कर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर 0 को जोड़ने या घटाने से तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। इसका मतलब है कि हमें 7 tenths और 600th को जोड़ना है। तो इन्हें जोड़ने के लिए मुझे इनके डिनोमिनेटर्स को बराबर करना होगा। यानी कि हम अगर 7 tenth को चाहें तो 7 tenth को मैं 70/100th भी लिख सकती हूँ। 7 tenth बराबर है 70/100th के। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर 7 tenth के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे इस फ्रैक्शन की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 70/100th ये 7 tenths के ही बराबर है और इसमें मुझे जोड़ना है 600th को। तो हम कह सकते हैं कि ये चीज़ ये बराबर है 76, ये बराबर है 7600th के। यहाँ पर हमारे पास है 7600th और हमने अपनी इस डेसिमल वैल्यू को इस फ्रैक्शन में बदल लिया है। तो ये जानना भी आपके लिए अच्छा होगा कि कई सारे लोग यहाँ पर इस डेसिमल नंबर को इसे 0.76 की तरह पढ़ते हैं या फिर इसे वो 7600th की तरह भी पढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 6 हमारे 100ths के प्लेस पर है और 7 हमारे 10ths के प्लेस पर है, लेकिन हर 10ths ये दरअसल 10 times 100th के बराबर होता है। इसीलिए हमने 7 tenths को 70/100ths की तरह लिखा है और जब हम 70/100th और 600 जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 7600th, जैसा कि हमें यहाँ पर मिल रहा है। और आप यहाँ पर आगे बढ़ते रह सकते हैं। अगर आप एक प्लेस और आगे जाएंगे तो आपको मिलेगी यहाँ पर 1000th वाली प्लेस वैल्यू और उसके आगे 10,000। बस आपको इतना ध्यान देना है कि अगर आप राइट में आगे बढ़ते रहते हैं तो जो आपकी प्लेस वैल्यू है वो 10 से डिवाइड होती चली जाएगी और आपको आगे की डेसिमल वैल्यूज मिलती जाएंगी।